नहीं, बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ इलेक्शन को लेके। और जितना हो सके उतना भाजपा का पार्टी का हम विकास करेंगे। ये वीडियो सुना आपने? ये इस देश के क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है। ये अपने आप को खिलाड़ी कहता है, लेकिन सोचिए एक पार्टी का प्रचार करता है। ये पहले भी कह चुका है कि मैं राजपूत हूं। जो लोग सूर्य कुमार यादव पर की खबर बताने पर जातिवादी कहते हैं, वो इस रविंदर जडेजा पर क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि हम बीजेपी का विकास करेंगे। लेकिन ये तो एक वीडियो है, अब एक दूसरा वीडियो सुनिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। ये वीडियो है एक मिश्रा का, जो जवाहर नवोदय विद्यालय का है, मध्य प्रदेश का। ये सरेआम कह रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो है दिल्ली के, जहां आफ्ताब नाम के आरोपी पर तलवार लेकर हमला किया हिंदू सेना के लोगों ने। लेकिन सवाल है कि वहां कैमरामैन कैसे मौजूद थे और कैसे पता चला कि इसी समय गाड़ी आएगी, इसी समय। क्या इस तरह के हत्या को कैमरा, टीवी, अखबार बढ़ावा देता है और ये सब टीवी के साथ मिलकर प्लानिंग की जाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा वायरल खबरें हैं वो मैं आपके साथ एक साथ लेकर आया हूं। और ये वो खबरें हैं जो तमाम सवाल पूछती है कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है और टीवी अखबार कैसे इस देश को जहरीला बना रहा है। तो सबसे ज्यादा वीडियो रविंदर जडेजा का वायरल हो रहा है, जो भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर पहले ही पत्नी का प्रचार कर चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी का विकास कर देंगे। और सोचिए, टीवी में लगातार टीवी देख रहा हूं, गुजरात चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम की बौछार की जा रही खबरों की, आफ्ताब की खबरें हैं। अब कहा जा रहा है कि खड़गे ने अपमान कर दिया है किसका? गुजरात के बेटे का, मोदी जी का। तो इसका मतलब है कि मोदी जी जब चुनाव प्रचार करते हैं देश के दूसरे राज्यों में और जब लालू यादव का अपमान करते हैं, तो क्या वो बिहार के बेटा नहीं है? वो बिहार का अपमान नहीं है? जब वो नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं तो क्या वो नीतीश कुमार बिहार के बेटे नहीं है? जब वो अखिलेश यादव के बारे में बोलते हैं तो क्या अखिलेश यादव यूपी के बेटे नहीं है? तो ये बीजेपी के लोग कैसे हैं और ये पत्रकार कैसे हैं? मतलब मोदी की आलोचना, गुजरात की आलोचना कैसे है? क्या गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है? तो न तो कोई बोलने वाला है, न कोई सुनने वाला है। और विपक्ष के नेता तो बोका हैं, उनको समझाए कौन? मोदी जी पूरे देश में वोट मांग सकते हैं, लेकिन बाकी दलों के लोग गुजरात में वोट मांगेंगे तो वो मोदी जी का अपमान हो जाएगा। और मोदी जी बाकी देश भर में घूम घूम के, और ये बात है गुजरात 5 करोड़ गुजराती, 5 करोड़ 6 करोड़ गुजराती। मैंने कई गुजरातियों से बात की, वो एक तो इक्का दुक्का जो उनके समर्थक है। वैसे एक बात मैं बता दूं, आम गुजराती बहुत प्यारे हैं, सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, जिनको गुमराह किया जा रहा है। किसी भारत का हिस्सा, भारत में कोई भी शख्स कहीं भी रह सकता है, वोट मांग सकता है। खड़गे ने कुछ हमला बोल दिया तो वो कह रहे, ममता बनर्जी का जब मोदी जी ममता दीदी ओ दीदी कह रहे थे तब वो बंगाल का अपमान नहीं है। तो ये सब नैरेटिव टीवी में गढ़ा जा रहा है। दो तरह के नैरेटिव, एक तो आतंकवाद का नैरेटिव, दूसरा गुजराती का नैरेटिव, और तीसरा वहां गढ़ा जा रहा है किस तरह से हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव। और तीनों नैरेटिव इस बार गुजरात में फेल है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस बार गुजरात में बीजेपी कितना डरी हुई है। और इसका बानगी देखिए, हरियाणा में अभी जिला परिषद का चुनाव हुआ है, बीजेपी 22, आम आदमी पार्टी लगभग 19 और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 15 सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा कि बीजेपी की कितनी बड़ी हार है। सोचिए, माफ कीजिएगा, बसपा 12 सीट जीत दर्ज की है, 22 जीता है बीजेपी ने। और सोचिए किस तरह से कल हरियाणा जिला परिषद के परिणाम आए। कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस और छोटा आरएसएस रिचार्ज की पार्टी ने पानी की तरफ पैसा बहाया, तब इनकी सीटें क्रमशः आई 22, 9 और 15। वहीं बसपा की 12 सीट आई। बसपा को अपनी शानदार प्रदर्शन सबको बताना चाहिए। ये कोई खबर नहीं दिखाएगा। और कोलिजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा जब तक रिश्तेदारों, भाई, बेटा, बेटी, गर्लफ्रेंड। सरकार ने कम से कम तय कर लिया है कि अब कोलिजियम सिस्टम तो नहीं चलेगा। ये वीडियो देखिए, ये वो मिश्रा जी हैं। ये संविधान दिवस पर कह रहे थे कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है। तो टाइटल जरूर पढ़िए, इनका नाम है जितेंद्र मिश्रा। ये प्रिंसिपल है मध्य प्रदेश के रायसेन में नवोदय विद्यालय का। ये शख्स सरेआम कह रहा है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है।
अब इसको कौन समझाएगा बताइए। खैर, ये तो कहा है, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम संविधान ही नहीं मानते हैं, तो उनका कुछ किया नहीं जा सकता है। जो संविधान न माने वही असली राष्ट्रद्रोही है। और ये रविंदर जडेजा ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए, खिलाड़ी हैं, हम बार बार कहते हैं ना, सबकी जाति चेक कीजिए, जो जिस जात का है उसी के साथ रहेगा। और हरियाणा वाली खबर बताइए, कोलेजियम सिस्टम जब जाएगा तो जाएगा, तब तक जजों को अपने रिश्तेदार, भाई, बेटा, बेटी, गर्लफ्रेंड, साला यानी ब्रदर इन लॉ को जज बनाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। और एक वीडियो वायरल हो रहा है बिहार के सोनपुर मेले का। कहा जा रहा है कि एक लड़का था, उसकी 5 गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो एक ही गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था। बाकी 4 गर्लफ्रेंड ने मिलकर उसकी महिला गर्लफ्रेंड को बहुत मारा पीटा। ये ठीक नहीं, कम से कम उस लड़के की पिटाई होनी चाहिए थी, गर्लफ्रेंड की क्या गलती है। तो एक बॉयफ्रेंड के लिए भीड़ गई 5 लड़कियां, एक को सोनपुर मेला घुमाने लाया था, बाकी उन्होंने देखा तो टूट पड़ी। तो इस तरह की खबरें भी लोग शेयर कर रहे हैं लोग। और ये असली वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा था, आफ्ताब को पुलिस ले जा रही थी, वहां गुंडे पहुंच गए बजरंग दल हिंदू सेना के नाम पर, और दर्जनों कैमरामैन है, इस वीडियो में देखिए, दर्जनों कैमरामैन है। सवाल है कि टीवी वाले को कैसे भनकते और उसी टाइम। इसका मतलब क्या टीवी के साथ मिलकर इस देश में सब कुछ की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि टीवी अखबार की मिली भगत है, सोचिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं कि अमित शाह के बयान के आलोक में सोचिए, अमित शाह ने गुजरात दंगे को लेकर कहा कि 2002 में हम लोगों जो ने किया उसकी वजह से इस देश में, इस गुजरात में शांति है। क्या वो मान रहे हैं कि दंगे में उनका हाथ था? पप्पू यादव ने सवाल किया है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और सोचिए, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, लालू यादव परेटी ने एक ट्वीट किया है, सोचिएगा। अक्षरधाम गुजरात में आतंकी हमला हुआ तो मुख्यमंत्री कौन था? मोदी। संसद भवन पर हमला हुआ तो सरकार किसकी थी? बीजेपी की। करगिल हमला हुआ और सैकड़ों जवान शहीद हुए, सरकार किसकी थी? भाजपा। कंधार प्लेन हाईजैक हुआ, सरकार किसकी थी? भाजपा। और कांग्रेस पर आरोप लगाते हो। 3 आतंकियों सहित मसूद अजहर को किसने छोड़ा? भाजपा। पठानकोट पर हमला किसके समय हुआ? मोदी के समय। गुरदासपुर हमला किसके समय हुआ? मोदी के समय। पुलवामा हमला किसके समय हुआ? मोदी के समय। गलवान घाटी मुठभेड़ किसके समय हुआ? मोदी के समय। ये कैसे कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं? भाई साहब, समझ में नहीं आता है। और ये महिला ने, ये देखिए, इस श्रद्धा आफ्ताब मामले को लेकर काफी दिनों से नफरत फैला रहे। देखिए इस वीडियो में कैसे चप्पलों से, सोचिए, ये वीडियो है जहां दिल्ली एनसीआर का वीडियो है, जहां हिंदू सेना के लोग बैठक कर रहे थे। एक महिला वहीं गई और मंच पर ही उसने भाषण दे रहे शख्स को जूते चप्पलों से मारना शुरू किया, क्योंकि वो खुद, इस महिला का कहना है कि हमारे साथ हैरेसमेंट हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और ये टीचर अब सस्पेंड हो चुके हैं। सोचिए, एक टीचर क्लासरूम में मुस्लिम बच्चे को आतंकवादी कह रहा था। ये टीवी अखबार की देन है। भास्कर में नीरज कौशल ने आरक्षण के खिलाफ एक झूठा लेख लिखा है। दरअसल आरक्षण नौकरी और पढ़ाई में हमेशा के लिए है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए था। और गुजरात में 7 सीएम, 1 डिप्टी सीएम, 17 केंद्रीय मंत्री और न जाने कितने सांसद लगाए गए हैं। गुजरात में ये बीजेपी की हालत है। और ये देखिए, वाराणसी में शादी में डांस करते समय एक शख्स की मौत हो गई। तो इस तरह से लगातार मौत हो रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। और बीजेपी कहती है कि मोदी जी के राज में आतंकवादी हमले नहीं हुए। चलिए, भारत की मिट्टी पर हुए उन बड़े आतंकवादी हमलों को जरा याद करें जो राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी भूल गई। बेंगलोर ब्लास्ट, जम्मू अटैक, मणिपुर अटैक। तो ये पूरा थंबनेल दिया इन्होंने, गुरदीप सप्पल ने। गुरदासपुर अटैक, पठानकोट अटैक, पंपोर अटैक, कोकराझार अटैक, उरी अटैक, बारमूला अटैक, हंदवारा अटैक, नागरोटा आर्मी बेस अटैक, सुकमा अटैक, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बॉम्बिंग, अमरनाथ यात्रा अटैक, सुनजुआन अटैक, सुकमा अटैक, पुलवामा अटैक, जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, दंतेवाड़ा, कश्मीर। ये पूरा गुरदीप सप्पल 27 सेवरल अटैक ऑन कश्मीरी पंडिट्स। पूरा डिटेल दे दिया इन्होंने। इस पर कोई बात नहीं करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई तो है जो बीजेपी को बचाने की कोशिश करता है। और एक ट्वीट पढ़ के मैं बताऊंगा उससे पहले, जो बहुत ज़रूरी मुझे लगता है, कि किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और लोग जो है, तथाकथित ऊपर वाला नीचे वालों को की सारी तकदीर लिखता है, फिर उसी से अच्छे बुरे का हिसाब मांगता है। ये बातें परस्पर विरोधी है। और लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की बहन की शादी की तस्वीर देखिए,
जिसमें दुल्हा दुल्हन के हाथ में क्या है तस्वीरों में, ये शानदार तस्वीर है पेरियार और बीपी मंडल की तस्वीर है। लक्ष्मण जी की बहन की शादी है ये, उनको मुबारक हो, बधाई हो। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।